चलो आज हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र, है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र, देखो नाम से ही आपको पता तो चल रहा है कि जो चीजें होंगी वो एक समान होगी। या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, उनके परिमाण और दिशा। इसमें क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी जिसमें परिमाण रहेंगे व दिशा। तो हमारी परिभाषा भी ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि वहां विद्युत क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र है जिसके ये प्रत्येक बिंदु ना 1 2 3 ये वाला बिंदु प्रत्येक बिंदु पर, तो वहां विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा है एक समान हो, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। एक समान मतलब क्या हो जाएगा भैया, एक समान सब रहेगा, क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा क्या हो, एक समान, उसको क्या बोल देंगे हम, एक समान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा परिभाषा हमारी यहीं से बन जाएगी कि वहां विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा, देखो ये दिशा है, ये दिशा है, दिशा क्या रहेगी, एक समान हो, क्या कहलाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अब नंबर 2 आता है आपका बेस ऑफ डेरिवेशन, मतलब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा हम पहले क्लियर कर, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया, वो चीजें हमें ध्यान में रखना है। अब हमारा बेस, इसका जो परिणामी व्यंजक है किसके ऊपर है, जब एक समान में बल आवन होगा, इसका जो परिणामी व्यंजक है, परिणामी व्यंजक किसके बल आघूर्ण के, किसके बल आघूर्ण के मान पर आधारित है, किसके बल आघूर्ण के मान पर आधारित है। ठीक है, ये हमारा हो गया बल आघूर्ण का हमारा फॉर्मूला क्या है, एक बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है कि बल आघूर्ण है, जो हमने क्लियर किया, अब भी क्लियर कर, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, एक बल गुणित उनके बीच की लंबवत दूरी, एक बल है ना, एक बल हमारा क्या है क्यू ई, देखो अलग अलग बल लग रहे हैं तो क्यू ई हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। नंबर 3 हम बना देंगे चित्र, तो जो हमारा चित्र है हम डायग्राम को बोल सकते हैं, खत्म कर देंगे, डायग्राम हम बना लेंगे। ठीक, डायग्राम की बात में अब आता है हमारा डायग्राम डिटेल्स, क्या था डायग्राम डिटेल्स, डायग्राम डिटेल्स। अब देखो एक समान विद्युत क्षेत्र तो विद्युत ध्रुव रहेगा, तो ए बी क्या है, विद्युत ध्रुव, ए बी क्या है विद्युत ध्रुव, जो ए किससे मिलकर बना है, ए और बी से मिलकर बना है, ए और बी, बिंदु ए को कौन सा दिया गया धनावेश, बिंदु बी को ऋणावेश दिया गया, यही लिखना है ना। तो लिख देंगे हम ए बी एक विद्युत ध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जो ए तथा बी से मिलकर बना है। अब बताएंगे बिंदु ए कौन सा है, बिंदु ए को धनावेश तथा बिंदु बी को ऋणावेश दिया गया। ठीक है, इतना हमने क्लियर कर लिया, इतना आ गया। ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा। हाँ, अब हमें और भी चीजें हैं, कुछ डायग्राम हमें मिल रही है, क्या मिल रही है हमें डायग्राम, इसी में मैं लिख रहा हूँ ना डायग्राम। देखो ये तो लिख लिया हमने बिंदु ए को धनावेश, अब देखो ए से बी तक की दूरी कितनी है, हमें दी गई ए से बी तक की दूरी दी गई हमें 2l, कितनी है 2l। ठीक है, ये वाला हो गया, ए बी बराबर 2l हो गया दूरी। अब उसके बाद में क्यू ई क्या है, क्यू ई क्या है, तो क्यू ई बराबर लिख देंगे लंबवत दूरी, लंबवत क्या है दूरी, लंबवत दूरी हो जाएगी। अब उसके बाद में क्या बचा, ए से सी तक की दूरी कितनी, ए से सी तक की दूरी क्या है, सॉरी क्यू ई बराबर में 1 बार, क्या रहेगा 1 बार, और ए सी बराबर में क्या बनेगा लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब हमारा हो गया पूरा क्लियर, मतलब जो हमने डायग्राम किया परिभाषा भी यहीं से बना ली और आपका जो है बनेगा वो भी क्लियर कर ली। अब आती है मेन पॉइंट, क्या आती है वो वाला। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब आते
अब हमारा डेल अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ डेरिवेशन हमने बोला, ठीक है। क्या बोला था कि बल आघूर्ण के मान पर आधारित है। बल आघूर्ण क्या था, टाउ बराबर में एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल क्या हो जाएगा आपका, इसको टाउ से प्रतिस्थापित करेंगे मतलब उल्टा जी हो गया, ठीक है। एक बल को हम क्यू से प्रतिस्थापित करेंगे और उनके बीच की लंबवत दूरी तो मल्टीप्लाई में सी कर देंगे, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हम ए कर देते हैं, ए हो गई। अब हम एक त्रिभुज हमारा बन रहा है, उसमें देख ले त्रिभुज ए बी सी, एक ही त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज आपका बन रहा है ए बी, ये ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी में। अब देखो लंब बटे, है ना, लंब बटे कर्ण, लंब दिया गया कर्ण है, ये तो दिया ही। तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब बताओ साइन थीटा तो ऐसे कैसे, ठीक है। लंब क्या है आपका, लंब है आपका AC, लंब क्या है आपका AC। कर्ण क्या है, तो कर्ण है AB, कर्ण क्या है AB, AB हो गया। अब साइन थीटा ऐसे कैसे, बराबर AC का मान ही क्या नहीं है, बट AB का मान है हमारे पास में 12, कितना है बटे में क्या करते हैं 12, ठीक है। अब ये अगर भाग में जाएगा तो गुणे में, तो क्या हो जाएगा 12 sin थीटा हो जाएगा और इस इक्वल टू हो जाएगा AC। इसको सीधा कर देता हूं, AC बराबर में 12 sin थीटा, 12 sin थीटा, है ना, ये वाला हो गया। अब हमें AC का मान मिल गया। AC का मान अब हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो देख देंगे AC का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, लिख लेते हैं टाउ बराबर में QE और है AC। तो टाउ बराबर में QE का मान नहीं पता, ठीक है। AC का मान क्या है 12 sin थीटा, 12 sin थीटा। अब देखो मैं E को इधर लेता हूं, 12 को पास पास कर लेता हूं, तो हम 2QL बना लेंगे। तो देखो इसको मैंने ऐसे किया, इसको 2QLE sin थीटा, ये ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। अब 2QL बराबर में क्या हो जाएगा sin थीटा। अब देखो हम यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि 2QL बराबर में क्या हो जाएगा P, एक द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी P दिशा में, यहाँ पे लिख दिया करो P दिशा में, P दिशा में इतना लिख। तो टाउ बराबर में क्या हो जाएगा PE sin थीटा, PE sin थीटा, ये हमारा व्यंजक हो गया। अब ध्यान रखना थीटा की जगह आप वैल्यू करके आगे के जाके न्यूमेरिकल हो सकते हैं। अगर साइन थीटा की जगह 0 की 90 डिग्री सबकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, जब कब साइन 0 डिग्री साइन, है ना। अगर साइन आपका ना 0 डिग्री, सपोज मैं कर रहा हूं साइन बराबर, यदि थीटा, है ना, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो टाउ हो जाएगा और PE sin 0, sin 0 का मान कितना होता है 0, तो साइन क्या करेंगे 0 डिग्री, तो टाउ बराबर हो गया PE और इनटू में 0, तो टाउ बराबर हो गया 0, मतलब 0। अब क्या है 0 का मान होगा जब 0 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री पर ऐसे मान आगे ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर 90 डिग्री पर ज्ञात करेंगे तो मान हो जाएगा, यहाँ पे देखो थीटा बराबर में 90 डिग्री हो तो टाउ बराबर में P sin 90 डिग्री, तो टाउ बराबर P और इसका मान होगा 1, टाउ बराबर P। अलग अलग मान हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग मान हो जाएंगे, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।